बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पीर का दिन और कुछ अच्छी कुछ बुरी ख़बरें, ताज़ा तरीन इतलात मुख्तलिफ़ हिस्सों से हम देते ही रहते हैं। लेकिन मैं ज़रा उन इंजीनियर्स की बात करूं जो अगर हड़ताल पर जाते हैं तो कैसे सप्लाई या कामकाज महकमे का, अथॉरिटीज़ का मुतासिर होगा और उसके साथ साथ आवाम भी मुतासिर हो सकती है। जहाँ डेली वेजेस सड़कों पर हैं, जल शक्ति महकमे के आर्जी मुलाजमीन एहतजाज पर हैं। कई ऐसे म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर काम करने वाले सफाई मुलाजमीन रिटायर हो गए लेकिन कई महीनों की तनख्वाह बाकी। इसी तरीके से मायूसी के साथ अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे, जवान बेटियां उनको क्या जवाब देंगे। तीसरे नंबर पर आप आ जाइए बिजली डिपार्टमेंट के आर्जी मुलाजमीन, एहतजाज पे एहतजाज। चौथे नंबर पे आ जाइए वो लोग जिनके एग्ज़ाम रद्द हुए, दोबारा से कराने की तैयारी हो रही है। पुराने जो एग्ज़ाम्स हुए उनमें धांधलियाँ हुई और रिपोर्ट्स जो सरकार को खुद देनी थी, खुद कमेटियाँ बनाई थी, नहीं आई, जिनमें फ़ायर सर्विसेज के जो कैंडिडेट्स हैं उनका एक एहतजाज चल रहा है। और बाकी भी कुछ लोग इसी तरीके से JKSSB के ख़िलाफ़ नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे थे। लेकिन अब ज़रा मैं उन इंजीनियर्स का भी अपडेट आपको दे दूं जो अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ कर रहे थे और जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त यूनियन टेरिटरी में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि आज के वक्त में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के नाम से एक आम ज़ुबान में इनको जाना जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन JKEEGA जिसको आप कहते हैं, उसने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि 7 से 8 सितंबर तक अगर हमारे मुतालबात आप मानते हैं ठीक, बसूरत दीगर फिर जो हम करेंगे उसको फेस करने के लिए आप तैयार रहिएगा। होगा क्या कि टोकन स्ट्राइक 9 तारीख के बाद। टोकन स्ट्राइक इज़ सेम लाइक एज, जैसे आप पेन डाउन स्ट्राइक कह सकते हैं, काम छोड़ हड़ताल कह सकते हैं। दरअसल इनकी जो कंसर्न्स हैं वो अथॉरिटीज़ ने अभी उस पर तवज्जो नहीं दी और हुकूमत पर गैर संजीदगी बरतने का या एक तरह से अननेसेसरी टॉक्स करने का और काम न करने का इल्ज़ाम इन्होंने लगाया है। एक मीटिंग इंपॉर्टेंट हुई है जिसमें इंजीनियरिंग सेक्टर से को चेयर्ड जिसको किया सचिन टिक्कू ने, इसके सदर पिज़ारा हिदायतुल्लाह जनरल सेक्रेटरी, इसके अलावा चीफ़ इंजीनियर्स अच्छी खासी तादाद में, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और बाकी इंटरनल मेंबर्स जो एसोसिएशन के हैं, तमाम लोग इस मीटिंग का हिस्सा बने। जो खाली पोस्टें इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस इदारे के अंदर पड़ी हुई हैं और किस पर हुआ कि एक जो फिलिंग वैकेशंस जो करनी है, जो वैकेंट पोस्ट हैं उनको फिल करना है एसोसिएशन के अंदर, वो कदम फौरी तौर पर उठाया जाए। और दूसरा, सरकार प्रमोशन और भर्तियों के मामले पर इतनी गैर संजीदगी क्यों बरत रही है जब आपको पता है एक डिपार्टमेंट के अंदर 10, 15, 20, 25, 30 मुलाजमीन की ज़रूरत है। अगर खाली असामियाँ हैं तो आप नई नहीं कर सकते, कम से कम पुरानों तो प्रमोट कीजिएगा, उनको हौसला अफजाई तो उनकी होगी, सैलरीज भी बढ़ेंगी, अच्छे से काम चलेगा और इंटरेस्ट के साथ वो अपना पूरा 100% देंगे जो इस वक्त भी दे रहे हैं, लेकिन और बेहतरी आएगी काम में। तो क्यों इस पर डिले हो रहा है? तो सरकार जब डिले कर रही है रिक्रूटमेंट्स के मामले पर, प्रमोशन के मामले पर, अब जाकर जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है कि टोकन स्ट्राइक 9 तारीख के बाद। हिदायतुल्लाह जिनकी तरफ से जनरल सेक्रेटरी भी, उन्होंने कहा कि सिनारियो इस वक्त यह है कि जम्मू कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड खाली वैकेंसीज़ हैं। टॉप 3 लीडरशिप पोजीशंस जो है जिनमें मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर KTPCL, इसके अलावा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर KTPCL, ये खाली इस वक्त होना सबसे बड़ा नुकसान है। इसके अलावा एसोसिएशन की तरफ से जो कमिटमेंट्स की गई हैं, ह्यूमन रिसोर्स HR कंसर्न जो है उन पर कोई तवज्जो ना देना, इसके अलावा मीटिंग्स पे मीटिंग्स होना, आउटकम कोई मुस्बत सामने ना आना, उस पर नाराज़गी। हिदायतुल्लाह की तरफ से ये भी कहा गया और कलेक्टिव अपील की गई 300 के आसपास या 300 से ज़्यादा जो इस वक्त इंजीनियर्स डिपार्टमेंट कर रहे हैं, जिनको आप पावर इंजीनियर्स कहते हैं, अलग अलग कैपेसिटीज़ में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी इससे पहले अपने जो मेमोरेंडम सौंपे हैं, मुलाकातें की हैं, लेकिन अभी तक भी इंजीनियर्स को जो मुश्किलात का सामना है, ख़ास तौर से उनको तरक्की देना, नई भर्तियों का आगाज़ या वैकेंसीज़ को फिल करना, इनकी प्रमोशंस हो सकती थी, उस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई है। नतीजा ये कि ये हड़ताल पर जा सकते हैं। अगर ये हड़ताल पर गए तो फिर आप देखेंगे कामकाज मुतासिर होगा। फिर मुमकिन है कि सरकार बोलेगी आप वापस आइए, नहीं तो हम अपना काम शुरू कर देते हैं, यानी हम रिक्रूटमेंट की तरफ जाएंगे। दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। तो हुकूमत को चाहिए, इदारे को, कि कम से कम काम तो करें। आप वैसे ही रिपोर्ट्स नहीं ले सके हैं, जैसे खुद कमेटियां बनाई हैं उसके बाद रिपोर्ट्स नहीं आती, तो ये वो ज़िम्मेदारान है जो एक तरह से परमानेंट विंग का हिस्सा है। लेकिन चलाएगा सिस्टम को कौन? खाली बातें की जा रही हैं। जो चलाने वाले हैं उनका हाल ये है, अब वो अनाउंस कर रहे हैं कि हम टोकन स्ट्राइक पे जाएंगे।